अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम मुताला पाकिस्तान, हमारा बाब नंबर 6 तारीख़ पाकिस्तान है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000। पिछले लेक्चर में आपने मकामी हुकूमत और उसके पस मंज़र के बारे में पढ़ा था। आज हम मुशर्रफ दौर में जो लोकल गवर्नमेंट प्लान बनाया गया था उसके बारे में बात करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत संभालने के बाद मकामी हुकूमतों के निज़ाम में वाज़िया तब्दीलियाँ लाने का फ़ैसला किया ताकि इक़्तिदार अवाम की निचली सतह तक मुंतकिल हो सके। पाकिस्तान में मकामी हुकूमत को 3 हिस्सों यूनियन हुकूमत, तहसील हुकूमत और ज़िलाई हुकूमत में तकसीम किया गया। अब यूनियन हुकूमत जो है वो यूनियन नाज़िम, यूनियन नाइब नाज़िम, यूनियन कौंसल और यूनियन इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होगी। अवाम यूनियन कौंसल के अराकीन का इंतखाब करती है। इसके अराकीन के कुल तादाद जो है वो 15 है, जिसमें एक नाज़िम, एक नाइब नाज़िम, 4 मर्द जनरल कौंसलर, 4 जनरल कौंसलर ख़वातीन, 2 मर्द किसान या मज़दूर कौंसलर होंगे और एक अक़लियती कौंसलर शामिल होगा। इनके जो फ़राइज़ हैं वो ये हैं कि अपने हदूद के अंदर सिक्योरिटी का इंतज़ाम, अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाना, मकामी सतह पर टैक्स लगाना, बुनियादी नौइयत के फ़ौजदारी, दीवानी और ख़ानदानी तनाज़ात यानी झगड़े और मसाइल को हल करना वगैरह यूनियन कौंसल के फ़राइज़ में शामिल है। तहसील हुकूमत जो है वो तहसील नाज़िम, नाइब तहसील नाज़िम, तहसील कौंसल और तहसील इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होगी। तहसील नाज़िम और नाइब नाज़िम की तालीमी काबिलियत कम अज़ कम मैट्रिक होगी। इनका इंतखाब तहसील में मौजूद तमाम यूनियन कौंसलर्स मिलकर करेंगे। तहसील नाज़िम तहसील हुकूमत का इंतज़ामी सरबराह होता है। तहसील कौंसल में जो अराकीन की तादाद है उसमें तहसील के तमाम यूनियन कौंसलों के नाइब नाज़मीन शामिल होते हैं। तहसील कौंसल में 33% नशिस्तें औरतों के लिए, 5% नशिस्तें किसानों और मज़दूरों के लिए और 5% नशिस्तें अक़लियतों के लिए मखसूस होंगी। तहसील हुकूमत का सरबराह तहसील नाज़िम होगा। तहसील नाज़िम के मातहत एक तहसील म्यूनसिपल ऑफ़िसर काम करेगा। तहसील म्यूनसिपल ऑफ़िसर के मातहत 4 तहसील ऑफ़िसर्स काम करेंगे जो मुख्तलिफ़ शोबों के मामलात की निगरानी करेंगे। इनके फ़राइज़ में मालियात, बजट और अकाउंट, ज़मीनों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड, मनसूबाबंदी, देही और शहरी मनसूबाबंदी, म्यूनसिपल राब्ता और दर्जा बंदी वगैरह शामिल होंगे। ज़िलाई हुकूमत, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी है। अब ज़िलाई हुकूमत जो है वो ज़िलाई हुकूमत ज़िलाई नाज़िम और नाइब नाज़िम, ज़िला कौंसल और ज़िलाई इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होगी। ज़िला हुकूमत का सरबराह ज़िलाई नाज़िम होता है। एक ज़िला के अंदर तमाम यूनियन कौंसलों के नाज़िम ज़िला कौंसल में शामिल होते हैं। ज़िला कौंसल की कुल तादाद का 33% हिस्सा औरतों के लिए, 16% नशिस्तें किसानों और मज़दूरों के लिए और 5% नशिस्तें अक़लियतों के लिए मखसूस होती हैं। एक ज़िला से मुंतखब होने वाले तमाम यूनियन कौंसलर्स नाइब और नाइब नाज़िम ज़िलाई नाज़िम और नाइब नाज़िम का इकट्ठा इंतखाब करते हैं। ज़िलाई नाज़िम तमाम इंतज़ामी इख्तियारात का सरबराह होता है। ज़िला की पुलिस और इंतज़ामिया ज़िलाई नाज़िम को जवाबदेह होती है। ज़िलाई नाज़िम ज़िला के अंदर सियासी क़यादत फराहम करता है और ज़िला की ज़रूरियात, तरक्की और खुशहाली का ज़िम्मेदार होता है। ज़िलाई इंतज़ामिया का सरबराह ज़िलाई नाज़िम होता है जिसे तमाम इंतज़ामी इख्तियारात हासिल होते हैं। ज़िला का इंतज़ाम ज़िलाई राब्ता ऑफ़िसर DCO के ज़रिए किया जाता है। ज़िला की इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ महकमों पर मुश्तमिल होती है और हर महकमे का सरबराह ज़िलाई एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िसर EDO कहलाता है। अब जो इसके फ़राइज़ हैं वो हैं ज़िला इंतज़ामिया ज़िला के लिए कवायद व ज़वाबित बनाती है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम और बजट बनाकर ज़िला नाज़िम और ज़िला कौंसल की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद कराती है। ज़िला के हदूद के अंदर वफाकी और सूबाई कवानीन पर अमल दरामद करवाती है। ज़िला हुकूमत को ज़िला टैक्स की फ़हरिस्त के मुताबिक टैक्स लगाने और टैक्सों में कमी या ज़्यादती करने का इख्तियार भी होता है। ये आपका आज का टॉपिक था और ये जो ज़िलाई हुकूमत टॉपिक है लास्ट पॉइंट ये आपका तफसीली सवाल नंबर 1 है। इसको तवज्जो से याद कीजिएगा और अगर कोई मसला हो तो आप गूगल क्लासरूम में चैट के ज़रिए अपने प्रॉब्लम जो है वो समझ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।